बाजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरहनी क्षेत्र में सांसद अजय भट्ट ने निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालय व लेवड़ा नदी का स्थलीय निरीक्षण किया। यह विद्यालय क्षेत्र के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का एक नया केंद्र बनने जा रहा है। इस विद्यालय के निर्माण से जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त होंगी। सांसद अजय भट्ट ने विद्यालय परिसर का जायजा लेते हुए निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा देश भर में एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, ताकि आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्र मुख्य धारा की शिक्षा से जुड़ सके और अपने भविष्य को सशक्त बना सके। तो वही बरहनी क्षेत्र में बन रहा यह विद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में भी एक नई शुरुआत करेगा। सरकार का यह प्रयास ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाई तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, परवश शांति न्यूज। मैं इस समय अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिहार के चुनाव के लिए जा रहा हूँ। दिवाली में आया था, तो जाते जाते रास्ते में मैंने अपने सारे निरीक्षण रख लिए थे 2-3, ताकि मैं जहाज पकड़ने तक शाम तक दिल्ली पहुंच जाऊं। जैसे यहाँ पर आपका लेवड़ा नदी पर कितनी परेशानी होती थी, तो 2 पुल हमारे एक यहाँ पर एक आगे स्वीकार हुए हैं, जो कुछ ही दिनों में इनका श्री गणेश होगा। और इसी तरह से 25 करोड़ रुपए से जो इतना बड़ा हमारे ट्राइबल्स के लिए भवन बन रहा है, उसमें हमारी बेटियों के लिए अलग रहने का और हमारे बेटों के लिए अलग रहने का, इस तरह से सारी चीजें, केमिस्ट्री, फिजिक्स समेत कई चीजें जो है, एक एक चीजों को इतने सुंदर तरीके से बनाया जा रहा है, यह ऐतिहासिक है। उसमें 4 करोड़ रुपए की कमी अभी और पड़ रही है। पहले भी उसको कोई कहीं ले जाना चाह रहा था। मैंने उस समय भी कहा कि भाई ट्राइबल की बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर है, वहाँ के लिए दूसरा ले आएंगे, फिर यहाँ खोलिए। आज आप खुद भी जाइएगा, देखने जाइएगा, देखने लायक एक ऐतिहासिक चीज हो गई है। और जो 4 करोड़ रुपए कम पड़ रहा है, उसके लिए मैंने आज ही जो इसको देख रहे हैं समाज कल्याण विभाग में, उनसे कहा है कि तुरंत आप प्रपोजल बनाइए, सेंटर को भेजिए, और सेंटर गवर्नमेंट से जितनी धनराशि होगी, 4 करोड़ क्या ज्यादा भी लगेगा, तो उसको भी हम लाएंगे। विकास बहुत तेजी से दौड़ रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोई कमी नहीं कर रखी है हमारे राज्य के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी मांगते हैं केंद्रीय निधियों से, वो तुरंत आता है। मंत्री जी ने भी कोई कमी नहीं कर रखी है। हर काम को ठोक बजा के हम लोग देख रहे हैं। गलत काम नहीं होना चाहिए, पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मुख्य चीज हमारी ये है। एक्शन करने भी जाता हूँ। ये मैंने इस बार आपने देखा है कि पहले से ही आना जाना प्रारंभ कर दिया है, ताकि किसी को मौका न मिले, और एडवांस में पत्र भी लिख दिए हैं, कमी भी न हो। और जो बाढ़ में काल कवलित हुए थे, उनका तुरंत 24 घंटे से पहले ही हमने उनको यहाँ पर धनराशि उपलब्ध कराई। बल्कि हमारे दिशा के जो सचिव हैं राजेश जी, जो पूर्व विधायक भी है, उनके हाथ से मैंने कहा तुरंत जाइए, तुरंत पैसा लेके उनको बताइए। रात में आप वहां पर बैठे थे, तो हमने कहा ऐसे नहीं होगा, गांव-गांव जाके उनको पैसा बांटिए। क्या बाजपुर के लोग इस बार उम्मीद रखें कि इस बारिश में उन्हें ये पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी? बिल्कुल रखनी चाहिए, तभी तो ये पुल बना रहे हैं। आपको पता है, मैं उस बार भी आया था जब बाजपुर डूब रहा था। मैं स्वयं उस पर आया, मैंने जिलाधिकारी बुलाए और प्रपोजल बनाइए। डीएम नैनीताल और डीएम उधम सिंह नगर, दोनों की बैठकें अलग अलग ऑर्गेनाइज कराई, 2 कमेटियां बनाई। तब इसमें काफी सपोर्ट मिला। इस बार उतना पानी नहीं आया, फिर भी आया। ऊपर से ही कुछ उसको एक दूसरी तरफ को टर्न करने की कोशिश की हमने, उसमें सफलता मिली। फिर भी यहाँ एक कॉलोनी में पानी आ गया था, जिसमें हमारे लोगों ने उस समय बहुत अच्छे काम किए और लोगों को राहत दी है। इन सारी चीजों से निजात मिले, इसीलिए हमारी सरकार, हमारी राज्य सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है, पूरा धनराशि दे रही, जैसा हम कह रहे हैं। और केंद्र से जो पार्ट आता है, अगर केंद्र सरकार का धनराशि देने का
कहीं पर भार आ रहा हो या वो उनसे हम मांग करते हैं, उसमें तो सेकंड कहिए इसको। आज आप प्रपोजल भेजिए, कल वो स्वीकार होके आ रहा है।